नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चन रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर के जनजातियों ने इसमें सक्रिय भूमिका दिखाई। यहां आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला गेडेनलियू ने किया। इसे जिया तरंग आंदोलन भी कहा जाता है। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में। ए आंसर होगा। बंगाल में ए.के. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज सस्टम। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। बी आंसर होगा। मोहनजोदड़ो से एक पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गेंडा और एक भैंसा का चित्र बना हुआ है तथा आसन के नीचे 2 हिरण के चित्र बने हुए पाए गए। इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतमी। ये जो है भगवान बुद्ध की जो है मौसी थी, सौतेली माता थी। और अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने महिलाओं का संगठन में प्रवेश दिया था और पहली महिला प्रवेश करने वाली थी उनकी सौतेली माता यानी कि उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। कुल कितने संत नैनार परंपरा के मुताबिक होना चाहिए? नैनार परंपरा में कुल 63 संत हुए हैं। नैनार जो है दक्षिण भारत में शैव मत का प्रचार करने वाले संत को कहा जाता है। द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलवार। जबकि द्रविड़ शैव भक्तों को नैनार कहा जाता था। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नसरुद्दीन महमूद। 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। जबकि इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय हुए जिनके दरबार में तेलुगु के अष्ट दिग्गज रहते थे। एलिफेंटा की गुफा किस शहर में स्थित है? एलिफेंटा की गुफा मुंबई में स्थित है। डी आंसर होगा। कुचिपुड़ी कहाँ का एक लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 36। लक्षद्वीप जो है ये द्वीपों का समूह है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट है, कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खैरवार। कत्था को खैर भी कहा जाता है और माना जाता है कि
कत्था से ही खैर जो है उसी से उनका उत्पत्ति हुआ है, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। यह एक संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें सोशल साइंस का क्वेश्चन, हिंदी का, इंग्लिश का, गणित का, साइंस का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स और बिहार से संबंधित जीके के क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। इस बुक में 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है और 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल है। तो आप इस बुक को मंगा सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है। यहाँ पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इस बुक को बनाया गया है। तो बिहार पुलिस में अगर चाहते हैं अच्छा प्रदर्शन करना, अच्छा सिलेक्शन करना और बेस्ट बुक की खोज कर रहे हैं, तो आप इस बेस्ट बुक को मंगा सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग मंगवा लीजिएगा। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जल्दी से ले लीजिए। इस जनजाति का नाम इससे जोड़ा जाता है, कत्था से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी फसल जो है मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मटर। इन ऑप्शन में जो है मटर जो है नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। आपको बता दें कि जो दलहनी फसलें हैं, कई दलहनी फसलें जिनके की जड़ में गांठ पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन उसमें होता है। इस प्रकार की कुछ फसलें जो हैं, उड़द है, मटर है, सोयाबीन, बीन्स, अल्फा ड्राई बीन्स, ये सब जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन भरपूर मात्रा में करते हैं, जिसके कारण की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल नदी पर बना है? नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर, रिहंद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राणा प्रताप सागर। यह राजस्थान के रावतभाटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पामीर को। नेक्स्ट है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सी आंसर होगा। नर्मदा नदी जो है ये 1312 किलोमीटर लंबी है, जो कि अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में कैम्बी की खाड़ी में गिरती है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1960 ईस्वी में उत्तराखंड के पंतनगर में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, या जिस दल के पास संभावना होती है कि वो बहुमत प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, उनके संदर्भ में पूछा जाए तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। इसलिए अगर अंबेडकर का उल्लेख आता है तब ऑप्शन डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अदरवाइज सिर्फ पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 71 के बीच अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार में। इस 5 वर्ष की अवधि के दौरान बिहार में कुल 9 बार गठबंधन सरकारें बनी, जो कि एक रिकॉर्ड है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद में।
आर्टिकल 248 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भोजपुरी। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा। ये आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक असमानता। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वावलंबन और विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। सी आंसर होगा। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से असमानता घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। शेष 3 जो है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, करारोपण, भूमि सुधार, ये तीनों जो है असमानता घटाने के उपाय हैं। भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं? ए आंसर होगा। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने या न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव कौन से हैं? परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। सी आंसर होगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा कि लिफ्ट जब त्वरित गति से नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट है, नॉट इनमें से किसकी गति की इकाई है? नॉट समुद्री जहाज की गति की इकाई है, नॉटिकल माइल। न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है कण प्रकृति की। ए आंसर होगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन एवं व्यतिकरण। नेक्स्ट है, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तु के आकार से छोटा और उल्टा होता है। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, मानव के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार से छोटा और उल्टा होता है। नेक्स्ट है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा अपना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है, इसके कारण जो है इससे बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र पर बनाया जा सकता है, यानी कि इसका दृष्टि क्षेत्र, फील्ड व्यू अधिक होता है। इसलिए मोटर वाहनों में जो है पीछे लगे वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव सेल्यूलोज है। अमीबा का प्रसलन अंग क्या कहलाता है? कूटपाद। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। पांडिचेरी भारतीय संघ में कब शामिल हुआ?
1954 में, 1 नवंबर 1954 को। किस वर्ष अमेरिकी संविधान में संशोधन द्वारा बिल ऑफ राइट्स को शामिल किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1791 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है? दिए गए ऑप्शन में से यात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है।